हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। टू फ्रेंड्स आर देयर, दो दोस्त हैं, लालटू और बिल्टू। दोनों ही जा रहे हैं देवघर। कहाँ से? बैंक मोड़ से। दोनों का पर्पज़ अलग अलग है। बिल्टू जा रहा है बाबा धाम में जल चढ़ाने के लिए। लालटू जा रहा है, लालटू उसका एक अच्छा दोस्त है, वो हेलीकॉप्टर से जा रहा है। हेलीकॉप्टर से क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके पापा का नाम है कालू अंबानी, ठीक है, बहुत अमीर है। तो हेलीकॉप्टर से जा रहा है, उसके ऊपर फूल बरसाते हुए, गुड 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 गुड। और बिल्टू अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हुए जा रहा है, क्योंकि इसके पापा का नाम फलाना गरीब है, पैसे बचाते हुए बाबा धाम तक पहुंच रहा है, देवघर तक। अब जो ये दोनों ट्रैवल किए हैं, मोड्स ऑफ ट्रैवल दोनों का है, उसके लिए अलग अलग नेम्स दिए गए हैं। लालटू जो ट्रैवल कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। और बिल्टू जो ट्रैवल किया है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। बिल्टू जो ट्रैवल किया उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। तो जानते हैं दोनों का क्या है डिफरेंस। सबसे पहले डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी। By a moving body irrespective of डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में जा रहा है बिल्टू, ये पता नहीं है, क्योंकि उसका डायरेक्शन हर बार चेंज होते जा रहा है। बैंक मोड़ से बस स्टैंड गया ऑटो से, फिर गिरिडीह गया बस से, फिर मधुपुर गया बाय ट्रेन, फिर बाय ट्रेन बाबा धाम पहुंच गया जल चढ़ाने। तो वो हो गया उसका डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है जो लालटू ट्रैवल किया है। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और जानेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्या होता है? स्केलर का मतलब जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ वैल्यू है। ये डिस्टेंस को हम लोग सिर्फ मेजर कर लेंगे कि कितना वैल्यू है, किस डायरेक्शन में है वो नहीं है। तो डिस्टेंस क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी एक फिक्स डायरेक्शन होता है, किधर की ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है या वेस्ट की ओर जा रहा है या नॉर्थ या साउथ, वो एक फिक्स डायरेक्शन है। तो उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज इट कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा कोई भी मूविंग बॉडी के लिए। फॉर मूविंग बॉडी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। कैसे जीरो हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट किसके लिए? लालटू के लिए। देवघर पहुंच के फिर वो वापस आ गया, वहीं पहुंच गया इनिशियल पोजीशन पर, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। इफ अ बॉडी रिटर्न्स टू इनिशियल पोजीशन। नेक्स्ट डिफरेंस, it is always greater than or equal to displacement। या तो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग ग्रेटर है, इक्वल कब होगा? जब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा,
ठीक है, दोनों ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट will be equal to distance a body is traveling in straight line. Otherwise smaller than distance, स्मॉलर देन डिस्टेंस। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा तभी वो इक्वल होगा किसके, डिस्टेंस के, नहीं तो सारे केसेस में वो डिस्टेंस से छोटा होगा। कौन, डिस्प्लेसमेंट। एंड द लास्ट वन इज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव है। ज़ीरो कब होगा, जब ये इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाए फाइनल पोजीशन से, तब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और नेगेटिव कब होगा, किसी भी नंबर लाइन में नेगेटिव किधर होता है, लेफ्ट की ओर, यानी कि उसको जहाँ तक पहुँचना चाहिए था उससे और पीछे चला गया। फाइनल ये पोजीशन है, इनिशियल ये पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल गया, फाइनल से इनिशियल पहुँचा और पीछे चला गया, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन की ओर चला गया, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके बेसिस पर हम लोग दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक साइकिलिस्ट ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, पी से क्यू जा रहा है 4 किलोमीटर, उसके बाद एक राइट एंगल का टर्न लेता है 3 किलोमीटर का, और हम लोगों को दोनों कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पाथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ पाथ दैट इज 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की लेंथ को, डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर 16 प्लस 9 रूट अंडर 25 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। आंसर, सेकेंड आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है लालटू जो है एक सर्कुलर ट्रैक के 3 राउंड लेता है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। सर्कुलर ट्रैक का लेंथ दिया हुआ 88 मीटर, तो यहाँ से 3 राउंड ले रहा है, तो हम लोग डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 3 राउंड ले रहा है, 3 इंटू 88 मीटर, इट विल बी इक्वल टू 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 टू 26, 264 मीटर। ये फर्स्ट आंसर हो गया। दूसरा पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन पर 3 राउंड ले रहा है, 1 राउंड, 2 राउंड, इनिशियल पोजीशन से 3 राउंड में वो फिर से इनिशियल पोजीशन में ही पहुंच गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 मीटर और 0। दिस इज योर आंसर, दैट्स ऑल।